हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन का ये फर्स्ट पार्ट होता क्या है डिफरेंशिएशन? ए डेरिवेटिव इज द लिमिट ऑफ द रेशियो ऑफ द इंक्रीमेंट इन द फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू ए स्मॉल इंक्रीमेंट एज दिस इंक्रीमेंट टेंड्स टू जीरो, और टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज नोन एज डिफरेंशिएशन। यानी किसी का डेरिवेटिव निकालने की जो प्रोसेस है उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, डिफाइन ए फंक्शन ऑफ x। द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन f इज ए न्यू फंक्शन f डैश x डिनोटेड बाय f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f of x plus h minus f of x and divide by h। फॉर दिस हम इसे एक चेंज के रूप में लिखते हैं कि f डैश x प्लस h माइनस मान लेते हैं चेंज इन y, देन f डैश x इज इक्वल टू लिमिट डेल x टेंड्स टू जीरो डेल y अपॉन डेल x, यानी कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। यहां पे x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। एक तरह से जो डिनोमिनेटर में होता है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम d बाई डी ऑफ x से, और y यहां लिख सकते हैं। fx हो तो fx, मान लेते हैं y is equal to fx, we can say that x is independent variable and y is the dependent variable. A change in the value of x gives, मान लेते हैं y is equal to fx है, तब a change in the value of x gives rise to the change in the value of y. A small increment in the value of x denoted by del x and the corresponding increment in the value of y is denoted by del y. Del y upon del x is called as incremental ratio. This is incremental ratio. And dy by dx is called as differential coefficient. अगर अब इसे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है तो इसे हम ऐसे डिनोट करेंगे, एफ डैश सी मान ले वो पॉइंट है, तो डी बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जिसका यहां यूज होगा। द फर्स्ट वन इज लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ c इज इक्वल टू c, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन जो है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसा हमने कंटिन्यूटी में पढ़ा था। सेकंड जो है वो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस माइनस f ऑफ g ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f ऑफ x प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, यानी कि इनका जो कॉम्बिनेशन उसे हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं इंडिविजुअल के सम और डिफरेंस के बराबर। थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज लिमिट x टेंड्स टू a f of x into g of x is equal to limit x tends to a f of x into limit x tends to a g of x। मतलब जो लिमिट का केस है इसको हम लिमिट को अलग अलग लिख सकते हैं सिमिलरली। द फोर्थ वन, सिमिलरली डिवीजन के केस में एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर इसकी कॉमन लिमिट x टेंड्स टू a है तो हम इसे इंडिविजुअल लिमिट लगा सकते हैं ऊपर नीचे। सिमिलरली यहाँ पे जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, जीरो नहीं हो सकता जी एक्स। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू a c टाइम्स f ऑफ x, c जहाँ पे एक कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ एफ एक्स बच जाएगी। सिक्स्थ वन इज लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a अगर होगा तो ये बन जाएगा n इंटू a की पावर n माइनस वन। सेवेंथ वन इज लिमिट x टेंड्स टू a साइन x अपॉन x इज इक्वल टू वन।
The eighth one result for this, limit x tends to a, tan x upon x is equal to 1, and the ninth result for this, d by dx of x raised to power n, अगर ये आ जाए तो पावर आगे और पावर में से एक कम, यानी n इंटू में x की पावर n माइनस 1। ये बहुत जर्नल फॉर्मूला है जो जर्नली डिफरेंशिएशन में यूज होता है। और d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस में b इन की पावर n, फॉर्मूला सेम है लेकिन यहाँ बेस x है, नहीं है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। सिमिलरली n आगे और ए एक्स प्लस बी की पावर n, और अब बेस का करेंगे तो a हो जाएगा इसका, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 माइनस 1 0, तो 1 आ जाएगी ना पावर। सिमिलरली 11th रिजल्ट, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास कोस एक्स, और d बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स वो होगा हमारे पास माइनस साइन एक्स। सिमिलरली d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, this will be equal to secant square x। 14th will be d by dx of cot x, this will be equal to minus cosecant square x। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि x जो है ना, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, अगर x की जगह पे एंगल कुछ और होगा तो उसका डिफरेंशिएशन भी मल्टीप्लाई में आएगा। The 15th will be d by dx of secant x, this will be equal to secant x into tan x, and the 16th will be d by dx of cosecant x is equal to minus cosecant x into cot x। सिमिलरली कांस्टेंट फंक्शन का हम पढ़ चुके हैं, d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट फंक्शन c जो है वो 0 होता है। सिमिलरली अगर जैसे लिमिट में बाहर आ जाते हैं, ऐसे ही c इंटू में f ऑफ x इज इक्वल टू c बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बच जाएगा अंदर। d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस v, ये आएगा d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस d बाई डी एक्स ऑफ v। ये दो अलग अलग कुछ भी हो सकते हैं इनके वेरिएबल, अगर फंक्शन है तो भी। और सिमिलरली प्लस माइनस के केस में भी सिमिलर ही होगा, अगर माइनस है तो बाहर माइनस बच जाएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा नहीं है और डिवीजन के केस में ऐसा नहीं है। अब हम ध्यान से समझेंगे कि d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, जहाँ पे u और v क्या है, फंक्शन है x के अलग अलग, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन का जब मैं डिफरेंशिएशन निकालूंगा वो किसके बराबर आएगा, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू में डी यू बाई डी एक्स। यानी कि इसे हम ऐसे पढ़ते हैं, अगर y इज इक्वल टू यू इंटू वी गिवन है तो दोनों साइड जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहला सेम दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा सेम पहले का डिफरेंशिएशन, दो वेरिएबल के केस में। और अगर ये 3 में आ जाए तो हम क्या करेंगे, पहले एक को करके 2 को 1 मान करके सोल्व कर सकते हैं। सिमिलरली डिवीजन के केस में भी कुछ अलग है, तो d बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी, तो ये आएगा हमारे पास सबसे पहले डिवीजन में नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला ऊपर सेम और डी यू बाई डी एक्स माइनस ऊपर वाला सेम और डी वी बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला होगा डिफरेंशिएशन का डिवीजन के केस में। अब एक चेन रूल सिस्टम और पढ़ते हैं। मान ले x ना गिवन हो एंगल में और एफ एक्स कुछ और आ जाए, या सिमिलरली y जो है अगर f ऑफ u है, यानी y अगर u का फंक्शन है और u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, मान ले फाई से डिनोट करें, तब y क्या हो जाएगा, f ऑफ फाई ऑफ x। इसे हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स अगर हमें निकालना हो वो बराबर होगा dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स के। ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं चेन रूल की हेल्प से।
सिमिलरली अगर इनमें कोई एफ एक्स गिवन हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, उनमें भी हम पुट कर सकते हैं। अब बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंस के बारे में, या उनके डिफरेंशिएशन को कैसे सोल्व करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है, ये एक फॉर्मूला। एंड सेकेंड वन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। ये दो फॉर्मूले हैं। अब अलग अलग साइन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, ये बराबर होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। और जहां x किसको बिलोंग करेगा, जो साइन इनवर्स की डोमेन होती थी हमारे पास -1 से 1 के बीच में ओपन इंटरवल। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स x जब निकालेंगे हम, तो वो बराबर होगा -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। और x किसको बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल -1 से +1। ये इनकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन्स हैं, जहां साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x डिफाइन होते थे। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x, ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के बराबर होगा, और x बिलोंग टू रियल नंबर होगा। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स x, ये -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के बराबर होगा, और x बिलोंग टू रियल नंबर। नेक्स्ट वन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंट इनवर्स x, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू रूट एक्स स्क्वेयर -1। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेकेंट इनवर्स x, this will be equal to -1 अपॉन x इंटू में रूट एक्स स्क्वेयर -1। और अगर इनका कोई फंक्शन हो, मान लो x की जगह कोई एफ एक्स हो, तो सब में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, जो भी हो अगर गिवन हो तो। थैंक यू।